हर साल जब भी बरसात होती है तो अखबारों की सुर्खियां बनती हैं कि शहर पानी पानी हो गया, सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो गई। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो दावे और वादे स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल द्वारा किए गए थे, क्या उनमें सच्चाई नजर आती है। बाद में अगर सेक्टर 9 की बात करें तो ये जल भराव को लेकर बहुत सेंसिटिव पॉइंट रहता था यहाँ पर। बहुत बड़ा सुधार है। पहले हमें क्या है कि 3-3, 4-4 दिन पानी निकलने में लग जाते थे, अब हमें मेरे ख्याल में 4-5 घंटे में पानी क्लियर हो जाता है। थोड़ा बहुत मैं ये कह सकता हूँ 80-90% इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। थोड़ा सा तुलना करें तो पिछले कई सालों से और जो अब की व्यवस्था अब तो काफी बेटर हुई है। तो इस बार बरसात में जल भराव कैसा है, क्योंकि जब भी बरसात होती थी हमारे पास फोन आते थे कि भाई पॉश सेक्टर है, लेकिन स्लम जैसी स्थिति में है हम। क्या था, पानी भरता 2 दिन 3 दिन निकलता नहीं था। अब जैसे बारिश बहुत तेज हुई, घंटे 2 घंटे पानी निकल जाता। हर साल जब भी बरसात होती है तो अखबारों की सुर्खियां बनती हैं कि शहर पानी पानी हो गया, सड़कें जो हैं वो तालाब में तब्दील हो गई। पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो लगातार शहर में कभी रिमझिम बरसात तो कभी मूसलाधार बरसात हो रही है। ऐसे में क्या है इस बार जल निकासी को लेकर इंतजाम, क्या है जो स्थानीय निकाय मंत्री हैं उनकी खुद की विधानसभा में जल भराव को लेकर इंतजाम, इसकी रियलिटी ग्राउंड रिपोर्ट में आज आपको दिखाऊंगी और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो दावे और वादे स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल द्वारा किए गए थे, क्या उनमें सच्चाई नजर आती है, क्या उनमें प्रयास नजर आते हैं, या फिर स्थिति चिराग तले अंधेरा वाली नजर आती है। विभिन्न सेक्टरों जो मैं आपको ले जाऊंगी मैं, जहां पर लगातार जल भराव से लोग परेशान रहते थे, लेकिन स्थिति अब वहां क्या है, देखिए मेरे साथ ग्राउंड रिपोर्ट। तो देखिए, स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल की फरीदाबाद विधानसभा, और इस विधानसभा में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो जल भराव को लेकर हमेशा जो है लोगों की शिकायतों से भरे रहते थे। लेकिन इस बार स्थिति क्या है, इस वक्त मैं सेक्टर 9 में यहाँ पर मौजूद हूँ और ये वो एरिया है, देखिए मदर डेयरी नजदीक है और यहाँ कई फुट पानी खड़ा होता था। लेकिन अब जबकि लगातार बरसात हो रही है, पिछले 24 घंटे में 44 mm बारिश फरीदाबाद में हुई है, लेकिन उसके बावजूद जल भराव की स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बार सड़क पर पानी खड़ा नजर नहीं आया है। हालांकि प्रयास तमाम किए जा रहे थे, लेकिन हकीकत जो है, जब प्री मानसून बरसात हुई तो उस वक्त पता लगा कि अभी जो प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं। ऐसे में हरकत में आया प्रशासन। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने खुद कमान संभाली और कोशिश की कि जल भराव की समस्या से इस बार निजात के प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पूरी रोड आपको देखेंगे, कहीं आपको पानी खड़ा हुआ सड़क पर नजर नहीं आएगा। ये सेक्टर 9 की स्थिति है। आइए जानते हैं कि सेक्टर 9 RWA का इस मामले में क्या कहना है, साथ ही आपको अन्य सेक्टरों में दिखाएंगे कि क्या हकीकत जो है, जो दावे हैं उनके अनुसार है या कुछ और बयां करती है। रणबीर चौधरी, प्रेसिडेंट RWA सेक्टर 9 फरीदाबाद। रणबीर जी, फरीदाबाद में अगर सेक्टर 9 की बात करें तो ये जल भराव को लेकर बहुत सेंसिटिव पॉइंट रहता था यहाँ पर। इस बार स्थिति क्या है? बहुत बड़ा सुधार है। पहले हमें क्या है कि 3-3, 4-4 दिन पानी निकलने में लग जाते थे, अब हमें मेरे ख्याल में 4-5 घंटे में पानी क्लियर हो जाता है। थोड़ा बहुत मैं ये कह सकता हूँ 80-90% इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। थोड़ा सा है, वो कोई छोटे छोटे पॉइंट है, वो भी 2, 4, 5, 6 घंटे बाद निकल जाते हैं। मेरा नाम पंकज गर्ग है, मैं सेक्टर 9 में रहता हूँ। पंकज जी, सेक्टर 9 में जल भराव की स्थिति पहले क्या रहती थी और इस बार क्या है? देखो, अगर हम पिछले कई सालों की तुलना करें और अब की तुलना करें तो पिछले कई सालों से और जो अब की व्यवस्था अब तो काफी बेटर हुई है। अब आप ये देख लो, 3 दिन से लगातार बारिश है। आप देखना चाहो इन रोडों को देख सकते हो, ऐसे सूखे हुए जैसे बारिश ही नहीं हुई है। क्या लगता है कि क्या रणनीति इस बार बदली गई जो इस बार लोगों को थोड़ी राहत मिली? देखो जी, रणनीति तो देखो, सबसे पहले तो हम अपने माननीय कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने रणनीति बनाई और हमारे जो ज्वाइंट कमिश्नर जी प्रजापति जी, उनकी भी ड्यूटी लगाई। सारे जो ये ड्रेनेज सिस्टम को सही कराया। जब ड्रेनेज सिस्टम सही हो गया, साफ हो गया, तो पानी को निकलने का अपना रास्ता मिल गया और उससे पानी जल्दी निकल जाता और एकदम रोड। और देखिए, इस वक्त मैं खड़ी हूँ सेक्टर 12 की उस रोड पर जो 12 सेक्टर कोर्ट से आती हुई और बाईपास को जाती है। यहाँ पर 9-12 की रेड लाइट आप उस तरफ देख रहे होंगे और ये वो सड़क है जहाँ पर बरसात होते ही यहाँ पर पानी इस कदर जमा हो जाता था कि वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ जाती थी। लेकिन अब सड़क किनारे
थोड़ा बहुत पानी छोड़ दिया जाए तो ये पूरी सड़क आप देखेंगे यहाँ पर स्थिति पहले से कहीं ज्यादा बेहतर नजर आ रही है, यानी प्रयास यहाँ सार्थक नजर आ रहे हैं। हमने बरसात के समय में यहाँ पर सुपर सकर लगते हुए पानी को निकालते हुए देखा है यहाँ पर। और अब चलिए चलते हैं और सेक्टर्स में जो जल भराव को लेकर जो है हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। और देखिए अब मैं पहुंची हूँ सेक्टर 15, फरीदाबाद का पॉश सेक्टर कहा जाता है। और ये वो सेक्टर है जहां हर साल बरसात में ये 30 लोगों की नजर आती थी कि घर तो करोड़ों के बनाए लेकिन बरसाती पानी घरों में प्रवेश कर जाता है। लेकिन इस बार क्या बरसात ने इस बार पुनः उनकी 30 को जीवित कर दिया, यह स्थिति क्या है? ये मैं सेक्टर 15 मार्केट में हूँ और जो लोग 15 सेक्टर मार्केट में आते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, उस सड़क पर जलभराव की स्थिति सड़क पर क्या रहती है बखूबी जानते और समझते होंगे। और 44 mm जो बारिश हुई है सरकारी आंकड़ों के अनुसार फरीदाबाद में, लेकिन उसके बाद स्थिति क्या है जलभराव की आप देख सकते हैं। और RWA बिल्कुल जीवंत तरीके से बता सकती है कि फरीदाबाद में सेक्टर 15 की स्थिति क्या है, क्योंकि शिकायतों का पिटारा उनके पास रहता है। नीरज चावला जी हैं। नीरज जी, क्योंकि सबसे ज्यादा रेजिडेंट शिकायतें आप लोगों को करते हैं, तो इस बार बरसात में जलभराव कैसा है? क्योंकि जब भी बरसात होती थी हमारे पास फोन आते थे कि भाई पॉश सेक्टर है लेकिन स्लम जैसी स्थिति में है हम। अब क्या कहते हैं हालात? पूजा जी, आपके आने का बहुत धन्यवाद। हम अगर पिछले साल जाएं और इस साल में आप बात करें तो पानी का जलभराव बहुत कम है जी। पहले क्या था, पानी बरता 2 दिन 3 दिन निकलता नहीं था। अब जैसे बारिश बहुत तेज हुई, घंटे 2 घंटे पानी निकल जाता। आप जो मैं जब से खास तौर पे ये हमारे काउंसलर के चुनाव हुए हैं उसके बाद में काफी एक्टिव हैं ये लोग। सफाई को लेके भी जागरूक हुए हैं। सफाई के लिए मशीनरी नहीं होती थी, अब एक ट्रैक्टर हमारे पूरे सेक्टर में घूमता है। कभी भी कहीं भी कोई कचरा मिलता है उठाते हैं। ये जल भराव हो चाहे कोई पानी की कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो, प्रशासन पूरी तरह से हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो पूरी तरह से जागरूक हैं और जागरूक होते हैं तो प्रशासन अपने आप जागरूक हो जाएगा। नीरज जी, क्योंकि आप यहाँ कम्युनिटी सेंटर में बैठते हैं तो ये जगह जगह से लोग आते हैं, तो केवल ये 15 में स्थिति बेहतर है या आसपास के एरिया में? मैं जहाँ भी घूम रहा हूँ पानी की जल भराव की समस्या सेक्टर में तो खासकर नहीं है। और हम धन्यवाद करेंगे अपने मंत्री विपुल गोयल जी का भी। शक्ति काम आई उनकी, शक्ति काम आई, अधिकारी तो वही थे। अधिकारी वही है, लेकिन हमारे मंत्री जी की शक्ति और उनका जो सिस्टम है काम करने का, उससे ये थोड़ा बेहतर हुई चीजें। और हमारे कुलदीप साहनी जी काउंसलर भी, वो भी दिन रात लगे रहते हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर मिनिस्टर विपुल गोयल जी। तो देखिए 15 सेक्टर की स्थिति मैंने आपको दिखाई है और आगे चलते हैं और देखते हैं कि चाहे 14 सेक्टर है चाहे 16 सेक्टर, जहां लोग जो है खून के आंसू रोते थे जब पानियों में वाहन जो है वो डूबे नजर आते थे, पैदल चलने का रास्ता नहीं आता था, मिलता था लोगों को। वहां देखते हैं कि आखिर अब लगातार बरसात के बाद स्थिति क्या बयां करती है। तो देखिए सेक्टर 15 से चलकर मैं पहुंची हूँ सेक्टर 16 और ये सेक्टर 16 का वो एरिया है जिसे ये देखिए मेरे पीछे मोती महल है और ये वो सड़क है जहां पर सबसे ज्यादा जलभराव होता था। जलभराव की अगर बात की जाए तो सर्किट हाउस वाली जो रोड है वहां काफी जलभराव होता था। इसके अलावा इंटरनली रोड्स पर भी जलभराव की स्थिति होती थी। लेकिन ये जो एरिया है 16 सेक्टर का, ये जो सड़क है, आगे लक्ष्मी नारायण मंदिर है यहाँ पर, यहाँ से बरसात में वाहन चालकों के लिए निकलना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन देखिए बरसात लगातार हुई है और अभी कुछ समय हुआ है बरसात थमे हुए, लेकिन सड़क को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बरसात हुई ही नहीं है। देखिए आज सुबह लगातार बरसात हुई है, उसके बावजूद सड़कें सूखी पड़ी हुई है, यानी जो ड्रेनेज को साफ करने का काम था वो कहीं ना कहीं इस बार बेहतर तरीके से किया गया है। हमने जब सेक्टर 16 में एंटर किया तो जो रेड लाइट थी वहां पर सुपर सकर मशीन जो है वो लगी हुई थी। वहां पर ड्रेनेज लाइनें अभी भी साफ करने में कर्मचारी वो जुटे हुए हैं। और अब स्थिति ये है सेक्टर 16 की कि अब यहाँ बरसात लोगों को रुलाती नहीं है, बल्कि लोग सुहावने मौसम का आनंद लेते हैं। अनुराग गर्ग, सेक्टर 16 प्रधान। अनुराग जी, सेक्टर 16 में इस बार जलभराव को लेकर क्या स्थिति है? मोती महल चौक हो गया, सर्किट हाउस रोड, ग्रैंड कोलंबस स्कूल के सामने बेतहाशा पानी भरा रहता था, लेकिन अब क्या कहती है बरसात की पानी की स्थिति क्या है? जब से सत्ता के अंदर कुछ परिवर्तन आया है, नए विधायक के रूप में जब से विपुल गोयल जी आए हैं,
इन्होंने बरसात को पहले ही भांप लिया था कि बरसात में इस जगह पर पानी भरा करता है। तो अब अभी आप देखेंगे सेक्टर 16, 15 में रेगुलर इनके जो ट्रक्स वाले जो सकर मशीन्स है वो रेगुलर बरसात से पहले भी रही है और अब भी लगी हुई है। और सरकार ने दोनों एक साइड नाला बनाकर बरसात का पानी उसमें डालकर जो कार्य किया है, अब जल भाव की समस्या काफी कम हो गई है और लगभग घंटे से 1.5 घंटे तक ऑलमोस्ट वो पानी निकल जाता है। अगर बरसात पूरे दिन भी पड़ी हो तो आपको रात में ऐसा महसूस होगा कि यार बरसात होती नहीं कि यहाँ पर लगभग घंटे 1.5 घंटे में पूरा सेक्टर 16 तकरीबन 15 सब एक नीट एंड क्लीन हो जाए। तो देखिए, फरीदाबाद विधानसभा की जल भराव को लेकर ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट में मैं पहुंची हूं, पोस्ट सेक्टर 14, और जिस रोड पर मैं खड़ी हूं, बाईपास रोड से जब आते हैं तो सेक्टर 14 की ये पहली रोड, पहला कट पड़ता है। आपको बता दूं, पिछले साल जब इस रोड पर बरसातों के दौरान पंजाब केसरी टीवी पहुंचा था तो यहाँ पर यही वो रोड थी जहां चंद घंटे की बरसात में कई फुट पानी भर गया था। यहाँ पर ये जो सीढ़ियां हैं ये पानी में डूबी हुई नजर आई थी, लेकिन आज जब 2 दिन से लगातार बारिश हुई उसके बाद की स्थिति आप देखेंगे, सड़कें ऐसे नजर आ रही है कि शायद बरसात हुई ही नहीं है। हालांकि दावे तमाम किए जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से यहाँ जल भराव होता था उसे देखकर लगता था कि शायद ये दावे भी इस बार फेल साबित होंगे। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आप कैमरे की नजर से देख सकते हैं। ये केवल एक सड़क है, लेकिन सेक्टर 14 की अन्य सड़कों का जल भराव को लेकर इस बार क्या हाल है, क्या स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल के दावे धरातल पर जो उनके प्रयास हैं क्या वो सार्थक साबित हुए हैं? आइए बात करते हैं IWA के प्रधान सेक्टर 14 के दलीप वर्मा से और उनसे जानते हैं कि सेक्टर 14 में इस बार बरसातों में जल भराव की स्थिति सेक्टर 14 की अन्य सड़कों पर क्या रही। आपने देखा होगा कि 16-17 की डिवाइडिंग पे एक सुपर सकर मशीन पिछले काफ़ी दिनों से लगी हुई है, जो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है पूरा सफाई होता हुआ बाईपास से लेकर और मथुरा रोड तक मेरे ख्याल टारगेट है इनका सफाई करने का, वो 15 तक पहुँच चुका है। तो ये सफाई होते होते ये सब जब ड्रेनेज मेन लाइन ही जब खुल जाएगी, साफ़ हो जाएगी, तो पानी की निकासी अपने आप ही, रणनीति बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने और बहुत अच्छी जल्दी निकासी हो जाएगी, हम आशा करते हैं। तो देखिए, आपने ग्राउंड रियलिटी देखी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल की विधानसभा फरीदाबाद विधानसभा में जल भराव की स्थिति इस बार बरसातों में कैसी है। सावन माह समाप्ति की ओर है और ऐसे में फरीदाबाद विधानसभा के शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो इस बार जल निकासी को लेकर जो दावे किए गए थे, कहीं ना कहीं उन दावों में, उन प्रयासों में सार्थकता नजर आ रही है। हालांकि सेक्टर 14, 15, 16, 17 इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ लोगों को राहत मिली जल भराव को लेकर, जल निकासी को लेकर। लेकिन अगर सेक्टर 7 की बात की जाए, सेक्टर 8 की बात की जाए तो वहां अभी भी लोग जल भराव की समस्या से त्रस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सेक्टर 7 और 8 के लिए जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए जो टेंडरिंग प्रक्रिया है, जो रणनीति बनाई गई है, उसके तहत कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यानी माना जा सकता है कि अगली मानसून की बरसात सेक्टर 7 और 8 के लोगों को भी राहत देगी। सेक्टर 10 के लोगों का भी यही कहना है कि जो स्थिति पहले थी जल भराव को लेकर, अब उस स्थिति में काफी जो है राहत मिलती नजर आ रही है। तो चिराग तले अंधेरा नहीं, पंजाब केसरी टीवी की जो ग्राउंड रियलिटी है फरीदाबाद विधानसभा के शहरी क्षेत्र में जल भराव को लेकर, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के लिए जहां चाह वहां राह की कहावत चरितार्थ होती नजर आती है और उम्मीद जताई जा सकती है कि जिस तरह से इस शहरी क्षेत्र में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम इस बार धरातल पर नजर आए हैं, वो इंतजाम जो अन्य क्षेत्र रह गए हैं जल भराव के उचित प्रबंधन को लेकर, वहां भी वो सार्थक होते नजर आएंगे। इस बार सतत प्रक्रिया चल रही है ड्रेनेज लाइनें साफ करने की और ये प्रक्रिया जो है केवल मानसून सीजन तक ही सीमित नहीं रह जाएंगी, बल्कि आगे भी अनवरत जारी रहेगी। और इसी तरह आगे भी ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाएंगे कि फरीदाबाद में विकास कार्यों को लेकर आखिर क्या कुछ धरातल पर हो रहा है और क्या कुछ कागजों में दिखाकर लोगों को बरगलाया जा रहा है। फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो जल भराव को लेकर फरीदाबाद विधानसभा की स्थिति काफी बेहतर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।